श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 30 अगस्त 2025 है और संतान सप्तमी का हम सभी व्रत कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। सबसे पहले आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए पूर्ण कथा को आप रसवादन कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं माँ गौरी और महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ इसी तरह से बनी रहे। आरंभ करते हैं कथा के अनुसार एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वह पुत्र पौत्र वान हो जाए और उनके जीवन में सभी खुशियां इसी तरह से बनी रहे। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक ऐसे पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आता हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया और फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और अपने शरीर को पवित्र किया। यह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे और वह ऋषि प्रसन्न होकर कथा कहते हुए वह कहते हैं, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम करते हुए मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा कथा का विस्तार से वर्णन बताइए, जिसे करने से सभी दुखों से मुक्ति हो जाए और सभी सुख मिले। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह सभी अत्यंत रूपवती और सुंदर गुणवान भी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान कर निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे बैठकर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजन कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम कौन से देवता का पूजन कर रही हो और किस प्रकार से यह पूजन संपन्न रूप से कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन वंदन विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी का व्रत विधान अपने आप में अद्भुत है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन बनाया और मन ही मन संकल्प लिया और सोचने लगी कि घर जाकर यह सारी बात बताएंगे। और वह दोनों घर वापस आ गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती थी, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इसको करती और कभी इसको भूल जाती थी और कभी कभी छोड़ ही देती थी। कुछ दिनों बाद दोनों मर गई। दोनों अगले जन्म में बंदरिया बनी। रानी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि को प्राप्त हुई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली थी उस व्रत के प्रभाव से, और भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान नियमित रूप से किया करती थी। उधर रानी बदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद ही यह देह भी उन्होंने त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के घर कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से उनका कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि उसे आभूषणों से कोई भी प्रेम नहीं था। वह आभूषण रहित होकर भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सभी शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी के गर्भ में कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान और सदैव दुखी ही रहा करती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पिछले जन्म में थी, वही दोस्ती अभी बनी हुई थी। रानी जब वृद्ध होकर पूर्ण अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके घर एक गूंगा, बहरा, अल्पायु और बुद्धिहीन पुत्र हुआ और 9वें वर्ष में ही आयु में वह क्षीण कर संसार को त्याग गया, अर्थात 9वें वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो रानी
अधिक पुत्र शोक में दुखी रहा करती थी और व्याकुल भी रहती थी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु वह क्या कर सकती थी। कर्म और प्रारब्ध में लिखे हुए जो कार्य हैं उनकी पूर्ति तो हमें करनी ही होती है। यह बात उन्हें रानी को पूर्ण रूप से बताई। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या की भाव रखने लगी और मन में पाप उत्पन्न उसके होने लगा। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्रों को भलाई के निमित्त रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार कर लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शिव शंकर माता गौरी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी को और अधिक आश्चर्य हो गया कि यह क्या कारण है। इसका रहस्य पता करने के लिए मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इसको संपूर्ण रूप से विष खिलाया था, लड्डू खिला दिए थे, किंतु इनको कैसे कुछ भी नहीं हुआ और यह मरे क्यों नहीं। यह कौन सा तेरा व्रत है, कौन सा तेरा दान है, कौन सा तेरा पुण्य है जिसके कारण तेरे बच्चों की हमेशा ही रक्षा हुई है और तुम्हारे पुत्र को भी कुछ भी नहीं हुआ। इस बारे में उसने उस पर चर्चा की और तू नित नए सुख भोग रही है, यह भी उसने बात कही। तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तो मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पिछले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी के स्नान करने गए थे और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लग गया और तुम आज ही वह सब भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बनरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान का इस जन्म के कारण मैं कुछ भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करने लगी। यह प्रभु की माया है। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है उसका यही कारण है कि तुम्हारा जो है किसी भी स्वरूप में संतान नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम भी आज से ही संतान सप्तमी व्रत को धारण करो। विधि सहित जिसने यह व्रत किया उसके सभी संकट दूर हो गए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत की महिमा सुनकर उसने संकल्प लिया और रानी को पुरानी बातें भी इसी प्रभाव से याद आ गई। इसके पश्चाताप करने के लिए तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की असीम महिमा के वह गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक में भी गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अतः यह ऐश्वर्य भोग कर वह मोक्ष को भी प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा, हे देव की तुम भी इस संतान सप्तमी को व्रत करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इतना कहकर देव की हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया कर इस कल्याणकारी संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम आदि विधि पूर्वक मुझे सुनाओ। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देव की यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान कर निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहनो। श्री शंकर भगवान और माँ जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करो। मूर्तियों के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशमी का एक गंडा बनाएं और उस गंडे में 7 गांठ लगाएं, अर्थात धागे में गांठ लगाएं। इस गंडे को धूप दीप अष्टदल कमल इत्यादि से सुशोभित कर अपने हाथ के बाएं जो है भुजा में
और शंकर भगवान की कामना जो है हमारी सफल हो जीवन में, ऐसी प्रार्थना करते हुए धारण करें। इसके उपरांत 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए यथाशक्ति सोने चांदी की अंगूठी बनाकर तथा इनको एक ताम्र के पारे में रखकर उनको षोडश उपचार से विधि पूर्वक करके किसी सदाचारी, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार संतान सप्तमी व्रत का पारायण किया जाता है। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही हे देव की इस व्रत को इस प्रकार से धारण करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो। प्रतिशाल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देव की इस व्रत को इस तरह से आप करो, समस्त इससे पाप नष्ट हो जाएंगे और भाग्यशाली संतान निश्चित रूप से उत्पन्न होगी और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार से कहा है, अब तुम इसे नियम पूर्वक करो जिससे कि तुमको उत्तम संतान की प्राप्ति हो। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि हे श्री लोमेश ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। इस व्रत विशेष को सबसे उत्तम कहा गया है। यह स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से इसे कल्याणदायक माना गया है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम और अति श्रेष्ठ व्रत है। जो इसे नियम पूर्वक करता है, इस व्रत को करने से भगवान शंकर और पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पार्वती का विधि विधान से पूजन कर कर सच्ची मन से, आस्था से, आराधना से इस व्रत को कर कर निश्चित ही अमर पद प्राप्त कर कर अंत में शिवलोक हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, संतान सप्तमी की यह शास्त्रों में लिखी गई बात मैंने आपको बताई। आपके लिए जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जय गौरी मैया, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। राधे राधे।